तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेती हो। मूव ऑन करना सीखो, क्यों इतना सोचना। अगर ऐसी बातें आपने घर पे, ऑफिस में, अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों से सुनी हैं और कभी कभी खुद से, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इतनी बार आप ये बातें सुन चुकी हैं कि नाउ यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग और सेइंग दैट आई एम वेरी सेंसिटिव। या आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है कि मैं हर चीज़ों को दिल पे लगाती हूँ। लेट मी टेल यू अ ट्रुथ, ये सच नहीं है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू हेयर, आई एम तृप्ति मल्होत्रा। आई एम इमोशनल स्टेबिलिटी कोच। आई गाइड वुमेन टू कम आउट ऑफ इमोशनल एग्जॉशन एंड पीपल प्लीजिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, शेयर करें फैमिली के साथ, एंड शेयर इट विद योर फीमेल फ्रेंड्स एंड लेट देम नो दैट यू केयर। इफ़ यू वांट टू बुक consultations and program, you can check out my website. Link is in the description, or you can mail me your queries. I will personally answer you. To move on to our topic, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत वीक हैं या यू ब्रोकन और देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन यू. It only means that your nervous system is highly attuned to the environment around you and specifically your emotional environment. और ये attunement random नहीं है. Let me give you an example. जब आप छोटी थी तो हो सकता है आपके घर का माहौल या आपके आसपास का माहौल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो. कभी मूड बहुत अच्छे हैं, कभी मूड बहुत ख़राब है, कभी एकदम से लड़ाई हो गई, कभी there was a lot of chaos. So आपको कभी भी ये नहीं पता था that you are safe in this environment. कभी भी कुछ भी हो सकता था. नॉर्मली ऐसा इन्वायरमेंट होता है डिसफंक्शन फैमिलीज़ में या ऐसे घरों में जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं या पेरेंट्स इमोशनली स्टेबल नहीं है या इमोशनली प्रेजेंट नहीं है. तो आपको पता नहीं होता था कि कब क्या होगा. यू नेवर फेल्ट सेफ इवन फॉर अ मोमेंट ऑल्सो. अब आपके नर्वस सिस्टम ने एक स्किल डेवलप करी टू स्कैन द रूम एंड ऑलवेज चेंज योर एनर्जी as per the mood of other people, just to keep yourself safe. This was just a survival skill developed by your nervous system. ये एक protection technique थी, sensitivity नहीं थी. But now in your adulthood you are safe, everything is all right, everything looks normal, but still body is feeling the same way, it's behaving the same way. It still scans the room, reads the energy and adjusts accordingly. So your nervous system is responsible for this, and this is a protection technique, not a problem. और ऐसा हो क्यों रहा है अभी भी? Because body को नहीं पता that now the danger is gone and you are safe. अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी. आप लोगों ने ये तो सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है तो फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में चली जाती है. फाइट मतलब कि आप गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर सकते हैं. फ्लाइट का मतलब है कि वहाँ से भाग जाना. और फ्रीज का मतलब कुछ भी ना करना, एकदम से फ्रीज हो जाना, पता ही नहीं होना कि क्या करना चाहते हैं. इन तीनों रिस्पॉन्सेस के अलावा एक और रिस्पॉन्स होता है और उससे कहते हैं फॉन रिस्पॉन्स. हिंदी में फ़ॉन का मतलब होता है चापलूसी, बट आप इसे ये समझ सकते हैं कि प्लीज़ करना किसी को, बीइंग मोर अग्रेएबल, दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल करना. ये बेसिक क्वालिटी है फ़ॉन रिस्पॉन्स की. साइकोलॉजिस्ट पीटर वॉकर जब ट्रॉमा पे काम कर रहे थे तो उन्होंने इस रिस्पॉन्स को नाम दिया फ़ॉन रिस्पॉन्स. और उन्होंने बताया कि फ़ॉन रिस्पॉन्स उन बच्चों में आता है जिन बच्चों के घर का एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं होता, जहाँ पे उनके इमोशंस सेफ़ नहीं होते. दे डोंट फील सेफ़ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ऐसे घरों के बच्चों को ये समझ में आया कि लव कंडीशनल है, कि अगर मैं अपनी नीड्स छोड़ दूँ तो मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैं एडजस्ट कर लूँ तो मैं सेफ़ रहूँगा, अगर मैं अग्री करता रहूँगा या करती रहूँगी तो देयर विल नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट. ये क्वालिटीज़ हैं फ़ॉन रिस्पॉन्स की.
ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है लिटरली टू कीप यू सेफ इन योर चाइल्डहुड, एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय योर नर्वस सिस्टम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सेम स्ट्रैटेजी आपकी अभी भी इस लाइफ में काम कर रही है, आपके अडल्टहुड में काम कर रही है विदाउट योर परमिशन। जब आप सेफ हैं, जब आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, फिर भी दिस इज़ रनिंग ऑन ऑटोमेशन। क्यों? क्योंकि आप सेफ हैं, बट आपकी बॉडी, आपके नर्वस सिस्टम को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला अभी भी। और यही रीज़न है कि अभी भी रूम स्कैन हो रहा है, अभी भी एनर्जीज रीड हो रही है, अभी भी एडजस्टमेंट चल रही है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट है अभी भी कि लोग कैसे हैं, चीज़ें कैसे बोली जा रही हैं आपको या क्या कहा जा रहा है, वो सब कुछ आपको इम्पैक्ट कर रहा है अभी भी। लेट मी टेल यू अबाउट अ क्लाइंट। लेट्स change her name. Let's call her Neha. So when Neha came to me, she told me, Tripti, I perform being happy, I perform being sad, I perform being alone, I perform anyhow. Basically, an high achieving woman, you can say. But she said, but sometimes either I feel everything or absolutely nothing. So in her sessions we got to know that she grew up with a mother जिनका मूड बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, काफ़ी मूड स्विंग्स होते थे, इमीडिएटली कभी बहुत ज़्यादा नाराज़, रेजिंग हर हैंड ऑल्सो, या कभी बिल्कुल ही डिस्टेंट कर देना अपने आप को कुछ भी, या कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ जाना। एंड सीइंग दिस बिहेवियर ऑफ हर मदर, शी केप्ट चेंजिंग हर ओन बिहेवियर। इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट करना शुरू हो गई उनकी बॉडी की, अभी भी सेम चीज़ चल रही है और उनको ये समझ ही नहीं आया कि इसका रीज़न ये था दैट शी वॉज लिटरली ट्रेन्ड into that atmosphere, into that environment because of her mother. Why? Because the body needed to keep herself safe. अब बड़े होके ये डिफ़ॉल्ट मोड बन गया कि सबकी चीज़ें फील करना, सबके इमोशंस को ध्यान में रखना और अपनी किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं देना कि ओके वट एवर आई एम फीलिंग इट इज़ गेटिंग हेवियर फॉर मी, and maybe this is not for me, this is not my emotion and this is theirs only. So she was, as a child, she was not too sensitive. As a child, she had to learn to survive and she had to develop this skill. और इसीलिए जितने भी लोगों के साथ, जितने भी लोगों की एनवायरनमेंट ऐसी रही है बचपन में, कहीं ना कहीं उनकी ये पहचान बन गई दैट दे आर वेरी सेंसिटिव इफ दे स्टार्ट changing their behavior because of this skill. अब मैं आपको एक प्रैक्टिस देती हूँ, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बट ये नर्वस सिस्टम रीट्रेनिंग का एक पहला स्टेप है और बहुत ही नॉर्मल सा स्टेप है जो आप आराम से अपने आप कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज बॉडी स्कैन। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लग रहा है दैट यू आर बीइंग टू सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल एंड एनवायरनमेंट, कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं या हेवी इमोशंस हैं, बहुत ही ओवरवेलमिंग हो गया है, वहाँ पे आपको 30 सेकेंड का पॉज लेना है सिर्फ। सिट विद योर सेल्फ एंड आस्क 3 क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर एम आई फीलिंग दिस राइट नाउ इन माई बॉडी? इट कुड बी चेस्ट, थ्रोट, शोल्डर्स, stomach, anywhere. Just name it, that I feel tight in my chest. Stay there. Your question number 2, is this feeling new or it's an old feeling? ये जो फीलिंग है मेरे अंदर अभी ये नई है या कोई पुरानी फीलिंग है? जैसे ही आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि मे बी दिस इज़ रिलेटेड टू सम अदर सिचुएशन दैट हैपेंड or some other incident that happened in the past. So notice that also. And while you do that, you can keep your eyes closed also if you want to. Now, third question is, what do I need in this moment? Not what others want. What do I need in this moment?
जब भी आप ये सवाल पूछेंगे ना, आपको इमीडिएटली जवाब मिल जाएगा दैट आई वांट पीस, आई वांट टू बी रिलैक्स्ड, एनीथिंग, एनी आंसर लाइक दैट, लिसन टू दैट आंसर। दीज 3 क्वेश्चंस फॉर 30 सेकेंड्स, ये इमीडिएटली आपको फ़ोन रिस्पॉन्स से बाहर नहीं लेकर आएंगे, बट दिस विल हेल्प यू टू टेक अ पॉज बिटवीन योर ट्रिगर एंड रिस्पॉन्स। और ये बीच का जो पीरियड है ट्रिगर और रिस्पॉन्स का ही, इसी पीरियड में आपकी हीलिंग होगी। स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दिस रिस्पॉन्स, because body will start getting to know that I feel safe and I do not need to protect anymore with this skill. You can do one more thing after asking these questions. Just keep your hands on your chest and keep saying 3 to 4 times, I feel safe and calm now, I feel safe and calm now, I feel safe and calm now. This will send a message to your body that you are safe. Before we end this video, I want you to do one thing. Go into the comment section and write your label. What do I mean by label? जो भी आपको बोला जाता था, that you are sensitive, बहुत सोचने वाली, too emotional, any label that you remember that people used to call you, वो comment section में लिखें और उसके आगे लिखें released. This is your sign that you are coming out of it now. I hope this video helped you, and I've tried to explain it in a very very simple language without the technical jargon. And next video में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसी सिचुएशन में बार बार क्यों आते हैं जहाँ पे आपको for granted लिया जाता है. So if you haven't subscribed this channel, subscribe कर लें and enjoy your life, be happy, and I'll see you in the next video. Take care.